जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का जो हमारा सत्यता और असत्यता पे जो हमारा प्रश्न है वो उस पर आधारित एक सवाल लेके आए हैं, जो कि आप देखिएगा 2024 में भी आया था, 2025 में IY और JA पेपर में ये पूछा गया था। तो उसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या fx जो दे रखा है, fx यानी कि फलन जो दे रखा है x प्लस वाई यदि x लेस देन इक्वल टू 1 है, x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो द्वारा परिभाषित फलन, ठीक है, तो वास्तविक संख्या x बराबर 1 पर सतत है या नहीं है, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सत्यता की जांच करनी है और ये पूछ रहा है कि सतत है या नहीं है। तो देखते हैं हम। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, LHL, RHL और FX को चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, हम क्या करते हैं इस टाइप के क्या कहते हैं फलन वाले सवालों को करने के लिए। तो हम सबसे पहले LHL देखते हैं, बराबर RHL देखते हैं और बराबर क्या चेक करते हैं, FX चेक करते हैं। अगर हमारे ये तीनों बराबर आ जाए, अगर हमारे पास ये तीनों बराबर आ जाए तो x बराबर 1 पे फलन कैसा होगा, सतत होगा। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो कैसा होगा, असतत होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHL निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर इसका LHL। तो LHL चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, और LHL में क्या करते हैं, छोटा फंक्शन लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम fx, इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा इस टाइप से लिखेंगे हम। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन आएगा, अब देखिए LHL में हम क्या करते हैं, छोटा फंक्शन लेते हैं। हमारे पास क्या है, देखिए एरो इधर की तरफ छोटा है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारा फंक्शन क्या काम करेगा, x प्लस 5 काम करेगा। एक से छोटा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब एक से छोटा, एक से छोटे के लिए फंक्शन जो काम करेगा हमारे पास, देखिए एक से छोटा मान जो है ये वाला है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा x प्लस 5। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर x प्लस 5, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए पूरा डायरेक्ट सवाल नहीं करा रहा हूं, बहुत पूरी डिटेल के साथ कराऊंगा, फुल सॉल्यूशन के साथ, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे या यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, कोई डायरेक्ट कर देता है, लेकिन आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सवाल ऐसे जो है आपको 5 नंबर दे सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। अब इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, ऐसे हमने कांस्टेंट जोड़ दिया, इस तरीके से इसको हल करते हुए चल रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, x 1 माइनस h यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, जहां पे x है तो वहां पे 1 माइनस h लगा देंगे और प्लस का क्या कर देंगे, 5 लगा देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इस वाले x को हटाने के लिए हमें 1 लगाएंगे, जिससे कि 1 से 1 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 5 प्लस 1, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, x टेंड्स टू हमने 0 लगा दिया यहाँ पर, तो लिमिट हट जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे 6 माइनस 0, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखिए हमारा LHL जो आया वो s टेंड्स टू 0, और fx जो आया वो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें RHL चेक करेंगे कि RHL का मान इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो RHL भी देख लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों को उतनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए हमने RHL लिया, RHL में हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखते हैं, यानी कि एक से बड़ा फंक्शन लेंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास fx आएगा। बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक से बड़ा है, तो एक से बड़े के लिए हमारे पास देखिए एरो देख लीजिए, यहाँ पे एक से बड़े के लिए एरो कौन सा है, देखिए x बड़ा है एक से, यानी कि x से बड़ा जो फंक्शन होगा वो x माइनस 5 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम x माइनस 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5, इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे जैसे हमने किया था, यहाँ पे देखिए इसको प्लस को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, x टेंड्स टू 1 प्लस h लिखेंगे, इस तरीके से लिखा, fx हो गया। ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कितना h हो जाएगा, और यहाँ पे इस x की जगह 1 प्लस h माइनस का 5, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस x को हटाने के लिए 1 से 1 काटेंगे तो x की जगह 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट, यहाँ हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास fx आ जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए यहाँ पे ये 5 में से ये घटाएंगे हम, जो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस के 4 बचेगा, तो माइनस के 4 और प्लस का h बच जाएगा। हमने क्या किया, h बराबर 0 लगा दिया, तो माइनस का कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 4, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, लिमिट लगा दी तो 0, तो ये हमारे पास माइनस का 4 आया। तो हमारे पास फंक्शन आया लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये हमारे पास फंक्शन आ गया हमारे पास ये। तो देखिए हमारे पास RHL का मान कितना आ गया, अभी ये आ गया,
तो सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पर, यही तो चीज देखनी है कि सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन आया क्या बराबर है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास ये वाला जो फंक्शन आया ये बराबर नहीं है, -4 आया है। अब ये -4 आया है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सतत है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम LHL नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास RHL, क्योंकि देखिए LHL का मान कितना आया था हमारे पास 6 आया था और RHL का मान हमारे पास कितना आया -4, तो बराबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बराबर नहीं है। तो हमारे पास जब ये फंक्शन बराबर नहीं आया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये हमारा fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और ये हमारे पास फंक्शन fx, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये फंक्शन हमारा सतत नहीं है, तो लिख देंगे x बराबर 1 पर, ठीक है, fx असतत है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 1 पे ये फलन कैसा है, असतत है। तो हमने देखो यहाँ पे इतना आसान तरीके से सवाल को सॉल्व किया। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पेपर में इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा क्योंकि ऐसे सवाल ही आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।